जी वजिया, व्हाट इज़ योर स्टोरी? अच्छा, जैसे आप लोग बता रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई में नहीं थे इतने हाँ। अच्छे, तो मैं हमेशा से पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। Very मैं good. टॉपर थी हमेशा से। लेकिन वो प्राइमरी तक मैं बहुत अच्छा पढ़ती थी। अच्छा। जैसे ही क्लास 9 में कोविड के बाद, कोविड में तो बिल्कुल सेकेंडरी से आप 6 हाँ, से फारिग 6 से नहीं, मैं 7 तक बहुत अच्छा पढ़ती थी। अच्छा। लेकिन उसके बाद फिर कोविड आया और मैंने एक क्लास स्किप की थी, तो मैंने 8 से स्किप करके मैं 9 क्लास में गई थी। अच्छा। तो 9 क्लास में फिर ऐसा हुआ कि मैं पढ़ना छोड़ दिया बिल्कुल। अच्छा। जैसे प्रीलिम्स होते थे, मिड टर्म्स होते थे, तो वो हाँ। मैं नहीं पढ़ती थी। लेकिन बोर्ड्स में मैं पढ़ती थी। लेकिन जैसे 9 मैट्रिक में तो ये होता है ना कि आपके बोर्ड्स के रिजल्ट मैटर करते हैं। जी। तो जब प्रीलिम्स के रिजल्ट आते थे तो मेरी फैमिली को एक्सपेक्टेशंस होती थी कि हमेशा से टॉपर है तो अभी भी टॉप ही करेगी। हाँ। लेकिन फिर वो टॉपर नहीं रही थी मैं। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा क्यों क्योंकि, हुआ कि आपका ध्यान हट गया पढ़ाई से? 9 मैट्रिक में और इंटर में आके ऐसा होता है कि आप उस पे प्रीलिम्स में स्कूल में फोकस नहीं करते, आपका सारा फोकस होता है कि बोर्ड के एग्जाम्स में। बिल्कुल ठीक है। प्रीलिम्स में तो बंदा इतना ध्यान हाँ, नहीं देता, जिसको मॉक्स भी कहते हैं। जब पूरी क्लास ही आपकी फोकस ना करे तो फिर आपका भी माइंड डाइवर्ट हो ही जाता है। कौन सी क्लास थी बेटा ये जो बिल्कुल फोकस नहीं, हर बच्चा डिफोकस था? और ज़्यादातर ये होता था कि जो हमारे प्रीलिम्स होते थे वो रमज़ान में होते थे। ओ, तो रोज़ों में तो नहीं, और हाँ, भी नहीं बिल्कुल पढ़ा ठीक, जाता। बिल्कुल ही। तो मेरी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस यही थी कि मैं टॉप करूँगी, लेकिन जब वो नहीं होता था तो उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस ज़ाहिर लो हो गई। लेकिन फिर बोर्ड में ऐसा हुआ कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया। रिजल्ट अच्छा हाँ, बोर्ड में अच्छे रिजल्ट आते थे। तो बचपन से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो रहीं, बट बीच में आके थोड़ा सा लो हुआ। उसके बाद फिर वापसी वही हो गया कि जो एक्चुअल रिज़ल्ट है उस पर अच्छा रिज़ल्ट आया। तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई केक स्टूडियो की, तो मेरे फादर नहीं थे अच्छा बचपन से ही, तो उनको ये था कि बेटियां हैं। तो उसके बाद फिर मुझे ज़ाहिर है फैमिली में भी। कितनी बहन भाई हो आप? मेरी एक बहन है बस, 2 बेटियां जी। बस, ठीक है। और भाई नहीं है? नहीं। अच्छा। और तो फिर फादर की डेथ भी जल्दी हो गई? जी। अच्छा। तो उनका ये था कि बेटियां हैं तो उस पर भी उनको इशू था। तो उसके बाद किनको इशू था? फादर को। ओह। तो फैमिली को और फ्रेंड्स में भी बड़े होकर पता चल ही जाता है, तो फ्रेंड्स भी बात करते थे तो बुरा लगता था। और फादर ऐसा हाँ, सोचते थे। तो और उसके बाद फिर मेरा बचपन से ही ये माइंड बन गया था कि मुझे बड़े इतना ज़्यादा आगे जाके नहीं, लेकिन यंग एज में ही कुछ करना है, कुछ अच्छा बन के दिखाना है, कुछ बन जाना है यंग ठीक एज है। में, सबको प्रूव करना है। क्योंकि कि मैं भी कुछ कर हाँ, सकती हूँ। जब बातें करते हैं लोग और यंग एज में आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं वो चीज़ें, तो वो मुझे भी इफ़ेक्ट करने लगी थी। और मुझे ये होता था कि मुझे इनको चुप करवाना है, इनका मुंह बंद करवाना है। वो जो लोग बातें करते थे वो स्ट्रेंजर्स थे या वो अपने रिश्तेदार? मेरे स्ट्रेंजर्स भी थे, जैसे क्लास फेलोज होते हैं, फ्रेंड्स भी नहीं, करते क्लास फेलोज और रिलेटिव्स भी, हर कोई Relatives भी करता है। तो इसी तरह से होता था। तो मुझे बचपन से ही ये माइंड में था कि मुझे कुछ करना है। तो फिर इस तरह से हुआ कि पेंटिंग का भी शौक था, पेंटिंग के लिए मैंने पेज बनाया, वो बस नहीं एक चला। शौक से ही किया था। ठीक है। उसके बाद फिर बेकिंग पे मुझे बचपन से शौक था। मम्मा को देखती थी, मम्मा बेकिंग करती थी। तो एक हमारा केक था, फैमिली में वो बनता था, तो वो मम्मा बहुत अच्छा बनाती थी। मम्मा को देख के मेरा दिल चाहता था कि मैं भी बनाऊँ। एक दफ़ा मैंने बनाया, वो मम्मा से ज़्यादा अच्छा बन गया। जब मैं बनाई वो मम्मा की रेसिपी तो हिट हो गया। हाँ, तो फिर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि आपको ही बनाना है उससे। फिर मैं क्लास 5 में थी, तब हमारे स्कूल में बेक सेल हुई, तो मैंने वहाँ आपने वो केक हाँ, बनाया? मैंने वहाँ पे वो केक बनाया। तो मेरी टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मैंने बनाया है, क्योंकि अच्छा। 5 क्लास में बहुत यंग क्या है वो केक? चॉकलेट केक था। चॉकलेट केक हाँ, है? सिंपल सा। अच्छा। तो अब वो कोई हमारे नहीं लिए खाता। क्यों नहीं लाई? इतना तुम्हारा मशहूर केक है। अब वो कोई नहीं खाता, अब दूसरी चीज़। अब कोई नहीं खाता कोई। तो वो पहली चीज होती है, वो हमेशा रखनी चाहिए। लेकिन अब उससे पहले वो तो इतना फज ब्राउनी पहले इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी, वो अब उसका ट्रेंड आया। आज ले आती तो फेमस हो जाती है। मैं तो खाती ना फज ब्राउनी। अच्छा, फिर तो वो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई। वहाँ से बस 5 क्लास में सिर्फ एक पॉपअप किया अपने स्कूल में ही। ठीक है। उसके बाद फिर वो वहीं पे बंद हो गया, वहीं पे ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर कोई सीन ही नहीं था, कुछ किसी को याद ही नहीं था कि अच्छा इसको भी करियर बनाया जा सकता है। लेकिन मुझे शौक था हमेशा से कि मैं बेकरी खोलूं, और मेरा हमेशा से ड्रीम था पिंक कलर की बेकरी हो, उसके साथ स्वीट फ्लावर शॉप हो और लाइब्रेरी हो, सब कुछ एक साथ हो। तो ये मेरा ड्रीम था, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि ये कभी पूरा होगा। मुझे यही नहीं लगता था कि मैं कभी बेकिंग करूँगी इस तरह से, इतना लोगों को मेरी चीज़ें जाएंगी। लेकिन फिर वो इस तरह से स्टार्ट होता गया, और फिर फर्स्ट ईयर में आके
मेरी फ्रेंड्स ने मुझे ऑर्डर प्लेस किया। वो स्टार्ट इस तरह से हुआ कि मेरी फ्रेंड की पेट की बर्थडे थी, डॉग की बर्थडे, तो उसने अपने डॉग के लिए फज ब्राउनीज ऑर्डर किए और उसने मुझे बोला कौन डॉग है आपकी फ्रेंड जो डॉग के लिए, भाई उसके लिए तो उसका पेट ही सब कुछ होगा ना। उसकी डॉग की 4th बर्थडे थी, तो उसने ये फज ब्राउनीज किसको खिलाई? नहीं वो तो डॉग्स को नहीं पार्टी होती है। अच्छा, तो उसकी सबको बुलाया, आई हुई थी, फ्रेंड्स आए हुए थे। डॉग की बर्थडे की उसने, वाह। उनके लिए केक बनाया था, लेकिन केक हमारी तरफ से नहीं था, कि हमारी तरफ से फज ब्राउनीज थी। ठीक है। तो वहाँ पे फज ब्राउनीज गई। अच्छा, मुझे मैसेज आया उसका, मुझे हमेशा से बोलती थी कि मैं तुम्हें ऑर्डर करूँगी, लेकिन मुझे होता था मैं अपनी फ्रेंड से पैसे लूँगी, तो मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता था ये कि मैं घोड़ा घास से दोस्ती करता है तो फिर वो क्या करेगा। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो तो मुझे फिर आप कहते हो कि अच्छा चलो ठीक छोड़ो। मैंने इससे पहले उनको बहुत ऐसे ही ले जाके खिलाती थी कॉलेज में। अच्छा। हाँ, बोलती थी कल लेके आ जाना, मैं लेके चली जाती थी। तो एक वो ही थी वाहिद जो मुझे कहती थी कि जो है ना मैं तुमसे ऑर्डर करूंगी और मैं तुम्हें पे करूंगी, सिर्फ वो थी। वेरी नाइस। तो उसने फिर मुझे इस तरह से सुबह मैसेज किया कि मुझे जो है ना शाम तक ब्राउनीज चाहिए और मैं तुम्हें पे करूंगी। डॉग का नाम क्या था? बफी। बफी, ओके। तो मैंने मम्मा को बताया, उन्होंने बोला कि जिस तरह अगर वो पे करना चाह रही है तो आप कर लो। तो इस तरह वो पहला ऑर्डर इस तरह से मेरा जनरेट हुआ था। ठीक है। अब बेकरी अनएक्सपेक्टेड था। और बेकरी अब बन गई है? नहीं अभी बननी है, प्लानिंग चल रही है उस पे। लेकिन अब आप प्रॉपरली पेज है आपका और आप ऑर्डर्स पे बनाती हो चीज़ें। अभी हम उस पे आएंगे कि स्ट्रगल्स जो लोगों, कभी ऐसा हुआ कि लोगों ने बीच में जो सक्सेसफुल ना होने की कोई वो की हो कि ये अनसक्सेसफुल हो जाए? नहीं, मुझे ऐसा हुआ बीच में, मुझे फैमिली से भी, और मेरे रिलेटिव्स क्या करते थे, ऑर्डर करते थे, पैसे नहीं देते थे। तो अब रिलेटिव्स को कितना बोला जाए, लेकिन फिर भी मैं बोलती थी, लेती थी। मैं तो कभी ना पैसे छोड़ूं। मैंने भी किया दिया। मैं भी नहीं छोड़ा। मैंने भी कभी नहीं छोड़े। तो मेरी फैमिली में भी हुआ ऐसा, फ्रेंड्स भी बोलती थी कि ये कोई करियर थोड़ी है, इससे कुछ अच्छा, ये करियर नहीं है, इससे कुछ भी नहीं हो सकता, इससे ना घर चलेगा, आप इससे अच्छा अपना पढ़ाई पे फोकस करो। डीमोटिवेट किया। हाँ, बहुत डीमोटिवेशन मिली। सही।